आइए आज हिंदी में पाठ 5 इब्राहिम गारदी के बारे में पढ़ते हैं, जिसके लेखक श्री वृंदावन श्री वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। इतिहास के संदर्भ में साहित्य को सरलता के साथ प्रस्तुत करने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार श्री वृंदावन लाल वर्मा की यह कहानी अपने संदर्भ में व्यापक और मानवीय जीवन मूल्यों को लेकर बेहद प्रासंगिक हैं। बच्चों तो कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनिए। मराठा सेनापति इब्राहिम गारदी, है ना, यहाँ पर क्या दिया, मराठा सेनापति। इब्राहिम गारदी कौन थे? मराठा सेनापति। घायल अवस्था में शत्रुओं के कैद में रहने के बाद भी अपने प्राणों का भय छोड़कर उन मूल्यों और मान्यताओं पर प्रश्न खड़ा करता है जो किसी भी मजहब और जवान को संकीर्णता के दायरे में बांधकर देखने के आदी हैं। शरीर के टुकड़े टुकड़े होते रहे, पर इब्राहिम का यह बेखौफ जवाब, तौबा करे वे लोग जो कैदियों, घायलों, निहत्थों का कत्ल करते हैं, ये उसकी इंसानी जज्बे को दर्शाता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग भी इस चैप्टर को पढ़ते हैं और सीख लेते हैं। तो आप लोग रेडी हो गए? ओके। सन 1761 में पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए। सन 1761 में पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठे क्या हो गए? हार गए। मराठों का सेनापति इब्राहिम गारदी बंदी हुआ। वह अंत तक लड़ता रहा और घायल हो जाने के कारण पकड़ लिया गया। उस युद्ध में अवध का नवाब शुजा-उद-दौला अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़ा था। घायल इब्राहिम गारदी को शुजा-उद-दौला के टीले में, जो अफगान शाह अब्दाली की छावनी के भीतर ही था, पकड़कर रख लिया गया। अब्दाली को इब्राहिम के नाम से घृणा थी। इब्राहिम के पकड़े जाने और शुजा-उद-दौला के टीले में होने का समाचार उसको मिल चुका था, इसलिए उसने इब्राहिम को अपने सामने पेश किए जाने के लिए शुजा-उद-दौला के पास दूत भेजा। शुजा-उद-दौला इब्राहिम गारदी की उपस्थिति से इनकार न कर सका। उसने अनुरोध किया, इब्राहिम काफ़ी घायल हो गया है, अच्छा हो जाने पर पेश कर दूंगा। दूत ने अपने शाह का आग्रह प्रकट किया, उसको हर हालत में इसी पल जाना होगा। ये उन्होंने सुनाया। शुजा-उद-दौला का प्रतिवाद छिड़ पड़ गया, अर्थात उन्होंने जो है ना कहा वो उनके आदेश पर छिड़ पड़ गया, भारी पड़ गया, है ना। एक प्रकार से वह कमज़ोर प्रतीत हो गया और फिर उनको उसका बात मानना ही पड़ा। फिर भी उसने कहा, इब्राहिम मराठों के 10,000 सिपाहियों का सेनापति था। इस समय वह घायल पड़ा हुआ है, कम से कम इस वक्त तो उसे नहीं बुलाना चाहिए। दूत नहीं माना। उसको अहमद शाह अब्दाली का स्पष्ट आदेश था, शुजा-उद-दौला को उस आदेश का पालन करना पड़ा। अहमद शाह के सामने इब्राहिम गारदी लाया गया। अहमद शाह ने पूछा, तुम मराठों की 10,000 पलटनों के जनरल थे? 10,000 पलटनों के जनरल थे, अर्थात 10,000 सेना के जनरल थे। उसने उत्तर दिया, हाँ था। पहले तुम फ्रांसीसियों के नौकर थे? जी हाँ। फिर हैदराबाद के निजाम के यहाँ नौकर हुए? सही है। तुमने निजाम की नौकरी क्यों छोड़ दी? क्योंकि निजाम के रवैये को मैंने अपने उसूल के खिलाफ पाया, इसलिए उसकी नौकरी छोड़ दी। तुमने फिरंगी जबान भी पढ़ी है? तब उन्होंने कहा, जी हाँ। इब्राहिम गारदी ने कहा जी हाँ। मुसलमान होकर फिरंगी जबान पढ़ी? ये किसने कह रहे हैं यहाँ पर? जो है इब्राहिम गारदी से अहमद पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुसलमान होकर फिरंगी जबान पढ़ी, फिर मराठों की नौकरी की। खैर, अब तक जो कुछ तुमने किया उस पर तुमको तौबा करनी चाहिए, अर्थात माफ़ी मांगनी चाहिए। तुमको शर्म आनी चाहिए। घाव की परवाह ना करते हुए इब्राहिम बोला, तौबा और शर्म? आप क्या कहते हैं? हाँ, अफगान शाह आपके देश में अपने मुल्क से मोहब्बत करने
और उस पर जान देने वालों को क्या तौबा करनी पड़ती है, माफ़ी मांगनी पड़ती है? और क्या उसके लिए सर नीचा करना पड़ता है? मैंने क्या गलती किया? अपने देश से मोहब्बत करना, अपने देश से वफादार होना, क्या ये गलती है? ये कौन कह रहा है? यह इब्राहिम गारदी। किससे बोल रहे हैं? तो बोले अहमद शाह से। जानते हो तुम इस वक्त किसके सामने हो और किससे बात कर रहे हो? अहमद शाह ने कठोर वाणी में कहा, जानता हूँ। कौन कह रहा है? इब्राहिम गारदी। जानता हूँ साहब जी, जानता हूँ, और ना भी जानता तो जान जाता, पर यह यकीन है कि आप खुदा के फरिश्ते नहीं हैं। कौन बोल रहे हैं इसको? इब्राहिम गारदी। किससे कह रहा है? हाँ, अहमद शाह से। इतनी बड़ी फतह के बाद मैं गुस्से को अपने पास नहीं आने देना चाहता। मुझे ताज्जुब है, मुसलमान होकर तुमने अपनी ज़िंदगी को इस तरह बिगाड़ा, है ना? इस तरह बिगाड़ा मीन्स आप जो है, ये बैग जो प्रश्न किए वही है ना इसमें, कि आप जो है मुसलमान होकर के क्या किए? फ्रांसीसी के नौकर थे, है ना? हैदराबाद के निज़ाम यहाँ नौकर हुए, है ना? और तुमने उनके निज़ाम की नौकरी क्यों छोड़ दिए? फिर तुमने यहाँ मुसलमान होते हुए फिरंगी ज़बान भी पढ़ी। इस टाइप से उनको नफ़रत हो गया था। किससे? इब्राहिम गारदी से। तो तब आप यह जानते ही नहीं हैं कि मुसलमान कहते किसको हैं। ये जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करे, जो अपने मुल्क को बर्बाद करने वाले परदेशियों का साथ दे, वह मुसलमान नहीं। ये कौन कह रहा है बच्चों? ये इब्राहिम गारदी कह रहा है। किससे? अहमद शाह अब्दाली से। क्या? कि तब आप तो यह जानते ही नहीं है कि मुसलमान किसको कहते हैं। जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करे उसको हम मुसलमान नहीं कह सकते। जो अपने मुल्क को बर्बाद करने वाले परदेशियों का साथ दे, उसे हम मुसलमान नहीं कह सकते। मुझको मालूम हुआ है कि तुम फिरंगियों के कायल रहे हो। उनकी सारगिदी में ही तुमने यह सब सीखा है। क्यों? क्या तुम नमाज पढ़ते हो? ये किसने कहा? ये कौन कह रहा है? यह जो है अहमद शाह अब्दाली इब्राहिम गारदी से कह रहा है कि मुझको मालूम हुआ है कि तुमने फिरंगियों के कायल रहे हो, उनकी सारदगी में अर्थात उनके साथ मिल चुके हो। यह सब उनके साथ उनके जैसे ही बोली बोल रहे हो। क्यों? क्या तुम नमाज पढ़ते हो हमेशा 5 वक्त? कौन कह रहा है इसको? इब्राहिम गारदी। अहमद शाह के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट आई और आंखों में क्रूरता। बोला, फिरंगी या मराठी जबान में नमाज पढ़ते होंगे। अहमद शाह के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट आई और आंखों में क्रूरता, कठोरता, और कहा, फिरंगी या मराठी जबान में नमाज पढ़ते होंगे, है ना? तो ऐसे मुसलमान होकर के आप नमाज पढ़ते नहीं होंगे तो किस में? तो बोले जिनके साथ रह रहे थे, फिरंगी लोगों के साथ या मराठों लोगों के साथ, है ना? तो उनके जबान में ही नमाज पढ़ते होंगे आप। इब्राहिम ने घावों की पीड़ा दबाते हुए कहा, खुदा अरबी, फारसी या पश्तो जबान को ही समझता है क्या? हाँ, केवल एक ही भाषा को पता है क्या खुदा को? वह मराठी या फ्रांसीसी नहीं जानता? क्या खुदा राम नहीं है? और क्या राम और रहीम अलग अलग हैं आपकी नज़रों में? अहमद शाह का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। बोला, क्या कुफ्र बकता है? क्या, है ना? क्या कुफ्र बकता है मीन्स क्या अनाप शनाप बातें कर रहे हो? तौबा करो, माफ़ी मांगो, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे। कौन कह रहा है? अहमद शाह अब्दाली। किससे? इब्राहिम गारदी से। मेरे इस तन के टुकड़े हो जाने से रूह के टुकड़े तो होंगे नहीं। इब्राहिम ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा। किससे कहा? अहमद शाह अब्दाली से, कि आप यदि टुकड़े टुकड़े कर दोगे तो इस तन के टुकड़े कर सकते हो, इस आत्मा के टुकड़े कभी नहीं कर सकते। इब्राहिम ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा। घायल इब्राहिम के ठंडे स्वर से अहमद शाह की क्रूरता कुछ कम हुई। एक क्षण सोचने के बाद बोला, अच्छा, हम तुमको तौबा करने के लिए वक्त देते हैं, क्षमा मांगने के लिए समय दे देते हैं। तौबा कर लो तो हम तुमको छोड़ देंगे। अभी भी है समय, माफ़ी मांग सकते हो। अपनी फौज में नौकरी भी दे देंगे। तुम फिरंगी तरीके पर कुछ दफ्ते तैयार करना,
उनके तरीके विचार है, उनके अनुसार से कुछ उनके लिए है ना कुछ दस्ते तैयार करना, अर्थात हम जो बोलेंगे उसके खिलाफ आप जो भी तैयार करना दस्तावेज है, आपको हम नौकरी भी दे देंगे, ठीक है। बशर्ते आपको क्या करना है, माफ़ी मांग करके हमारे साथ शामिल हो जाओ। कराह को दबाते हुए इब्राहिम के होठों पर झीनी हंसी आई। इब्राहिम ये मुस्कुराया और कहा, अहमद शाह की उस खिलवाड़ को इब्राहिम समाप्त करना चाहता था। उसने कहा, अगर छूट जाऊं तो पुणे में ही फिर पलटने तैयार करूं, अर्थात सैन्य तैयार करूं और फिर इसी पानीपत के मैदान में उन अरमानों को निकालूं जिनको निकाल ना पाया और जो मेरे सीने में धधक रहे हैं। ये कौन सोच रहे हैं, उसने कौन कह रहा है, इब्राहिम। अब समझ में आ गया तुम असल में बुत परस्त हो, है ना। क्या कहा, अब समझ में आया तुम असल में बुत परस्त हो। यहाँ पर लिखा है, अहमद शाह के उस खिलवाड़ को इब्राहिम समाप्त करना चाहता था। उसने कहा, अगर छूट जाऊं तो पुणे में ही फिर पलट तैयार करो, फिर इसी पानीपत के मैदान में उन अरमानों को निकालो जिनको निकाल ना पाया और जो मेरे सीने में धधक रहे हैं। अब समझ में आ गया। जब ये वचन, ये सेंटेंस, इस वाक्य को जब सुना तब क्या कह रहे हैं, जो अहमद शाह अब्दाली हैं वो कह रहे हैं, अब समझ में आ गया तुम असल में बुत परस्त हो। बुत परस्त मीन्स बच्चों क्या होता है, बुत परस्त मीन्स होता है मूर्ति पूजक, जो मूर्ति को पूजते हो। जरूर हूँ, इब्राहिम गारदी कहता है कि जरूर हूँ, लेकिन मैं ऐसे बुत को पूजता हूँ, ऐसे मूर्ति को पूजता हूँ जो दिल में बसा हुआ है और ख्याल में मीठा है। जिन बुतों को बहुत से लोग पूजते हैं और आप भी, मैं उनको नहीं पूजता। अंतर है ना। क्या, जिनको आप पूछते उसको मैं नहीं पूछता। हम भी खबरदार, जैसे हम भी बोले उसका खबरदार, हाँ आप भी, है ना। मैं किसी को डरता नहीं हूँ। हाँ आप भी हर तंबू के सामने, हर तंबू के सामने मरे हुए सिपाहियों के सरों के ढेर के इर्द गिर्द जो आपके पठान और रुहेले सिपाही नाच नाच कर जश्न मना रहे हैं, वह सब क्या है? क्या वह बुत परस्ती नहीं है? क्या वह यही तो मूर्ति पूजा? वह क्या है? जो किसी दूसरे के दुख से दुखी हैं, किसी दूसरे के दुख से सुखी हैं, सॉरी, है ना, दुखी नहीं सुखी हैं। ऐसे कौन सी मूर्ति पूजा है जिसमें दूसरे को रुला करके, दूसरे को दुखी देख करके स्वयं खुशी रहे? हाँ हूँ, तुम बदजबान भी हो, तुम बदजबान भी हो, तुमको बोलने तो आता ही नहीं है, बदतमीज हो तुम। तुम्हारा भी वही हाल किया जाएगा जो तुम्हारे सदा शिवराव भाव का हुआ है। चकित इब्राहिम के मुंह से निकल पड़ा, क्यों, उनका क्या हुआ बताओ? उत्तर मिला, मार दिया गया, सर काट लिया गया। उफ! घायल इब्राहिम ने दोनों हाथ से सर थाम कर कहा। अब्दाली को उसकी पीड़ा रुचि, अर्थात उनको पसंद आया, है ना। तुम लोगों का खूबसूरत छोकरा विश्वास राव भी मारा गया। इब्राहिम की बूझती हुई आंखों के सामने और भी अंधेरा छा गया। उसने कुपित स्वर में कहा, विश्वास राव, मेरे मुल्क का ताज, मेरे सिपाहियों के हौसलों का ताज। उफ! इब्राहिम गिर पड़ा। उसने उस खबर को सुनते ही बहुत पीड़ा हुई। अहमद शाह उसके तड़पने पर प्रसन्न था। उसकी निर्ममता ने सोचा, शहीदी को जीत लिया। इब्राहिम जरा सा उठकर भरभराते हुए स्वर में बोला, पानी। अब्दाली कड़का, पहले तौबा कर, पानी नहीं मिलेगा, पहले क्षमा मांग। तौबा करे वे लोग जो कैदियों, घायलों, निहत्थों का कत्ल करते हैं। अब्दाली से नहीं सहा गया, इब्राहिम भी नहीं सह पा रहा था। अब्दाली ने उसके टुकड़े टुकड़े करके वध करने की आज्ञा दे दिए। एक अंग कटने पर इब्राहिम की चीख में से निकला, मेरे ईमान पर पहली नियाज। दूसरे पर क्षीण स्वर में निकला, हम हिंदू मुसलमानों की मिट्टी से ऐसे सुरमा पैदा होंगे जो वहशियों और जालिमों का नामो निशान मिटा देंगे। और फिर अंत में मराठों की सेनापति इब्राहिम खां गारदी के मुंह से केवल एक शब्द निकला, अल्लाह। क्या शब्द निकला? अल्लाह। ओके बच्चों, तो यह चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको और अच्छे से
पढ़िएगा, है ना। इसमें आप लोगों ने क्या सीखा कि व्यक्ति जिस प्रकार से वह कौन, जो इब्राहिम गारदी मराठों के सेनापति थे, उन्होंने मुसलमान होकर भी, है ना, क्या किया, उन्होंने अपने मुल्क को सबसे पहले प्राथमिकता दिया, अपने राष्ट्र धर्म को पहले प्राथमिकता दिया। वैसे ही हर मजहब, हर धर्म वाले को, चाहे वो हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, सबसे पहले अपना जो है ना राष्ट्र धर्म को निर्वहन करते हुए सब धर्म को, है ना, अपने एक जैसे धर्म के अनुसार से सब भाईचारे के रूप में जो है जीने का प्रयास करना चाहिए। और हमें जो गलत है, जो हमारे देश के लिए खतरा है, उनका कभी भी हमें साथ नहीं देना चाहिए। इस प्रकार सच्चे मायनों में धर्म का तो परिभाषा इस चैप्टर में व्यक्त कर दिया, यानी इब्राहिम के अनुसार से, है ना, वह उसके अनुसार से इस चैप्टर में यह सिद्ध हो गया कि जो है धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा विशाल है, जिसमें पूरे विश्व बंधुत्व की भावना स्पष्ट होता है। हम सब, है ना, एक परिवार के रूप में यह अपने देश के प्रति, देश और राष्ट्रभक्ति की जो है मिसाल कायम करना चाहिए। हमें राष्ट्रभक्ति, हमें सभी देशवासियों में राष्ट्रभक्ति का होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके बच्चों।